हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम में। दिस इज सोनल सिकलानी। एससी ने फाइनली जो मोस्ट अवेटेड सीट थी, दैट इज AAO की असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो फुल नोटिफिकेशन है वो फाइनली रिलीज़ कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रेड 1 की ये जॉब है, कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 की। ठीक है, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आज ही रिलीज़ हुआ है और इसकी एप्लीकेशन की डेट यानी कि आप आवेदन कब से कर सकते हो वो परसों से है। 5 अक्टूबर से आवेदन शुरू हो जाएगा, 5 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद अगर आपको कोई भी फॉर्म में चेंजेस करने हैं तो आप 9 से 16 नवंबर तक के बीच में चेंजेस कर सकते हो। फॉर्म अगर फिल करने में कोई भी आपकी गलती रह गई हो तो वो आप चेंजेस कर सकते हो 9 to 16 नवंबर। एग्ज़ाम की डेट एग्जैक्टली इसमें अभी नहीं बताई गई है, सिर्फ हमें बताया गया है कि नवंबर 2023 में टेंटेटिव डेट्स है, टेंटेटिव है कि नवंबर में होगा। एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई है, मतलब कि आपके पास अभी भी टाइम है। देखिए 1-1.5 महीने का आपके पास अभी टाइम है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप बोल सकते हो। लेवल 7 की जॉब है तो ऑब्वियसली अच्छा तो है ही, है ना। बाकी इसमें देख लेते हैं और क्या क्या डिटेल्स दिए गए हैं। इसमें आपको बताया गया है कि 34 पोस्ट, तो वो पहले से ही जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था उसमें बताया गया था कि 34 पोस्ट है। 34 पोस्ट कैसे कैसे दी गई हैं, कैसे कैसे इसका आप बोल सकते हो बाइफर्केशन किया गया है। तो SC ST में, ठीक है, SC आप देख सकते हो 4 पोस्ट हैं, उसके अलावा EWS में 3 है और जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर काफ़ी पोस्ट हैं, 27 पोस्ट हैं। ठीक है, उसमें से भी आप देख सकते हो कि 7 जो हैं वो वुमेन के लिए अलग से रिजर्व्ड हैं। तो जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, जो भी जिन्होंने भी PG कर रखा है अपना एग्रीकल्चर में, उनके लिए अच्छा है कि 7 आपके लिए ऑलरेडी रिजर्व्ड सीट्स हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पर 34 सीट्स आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे हम देखते हैं कि एग्ज़ाम की जो फीस वगैरह है वो आगे दे रखा है। इसमें अनिवार्य आहर्ता यानी कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, किसी भी भारत के, आप बोल सकते हो भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी इंस्टीट्यूशन से आपने एग्रीकल्चर में स्नाकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कर रखा है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। अधिमानी अर्हता आप देख सकते हो कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष, अगर आपने कोई भी सर्विसेज करी हैं 2 साल तक तो भी तो ये आपके लिए डिज़ायरेबल आप बोल सकते हो कि क्वालिफिकेशन हो सकता है, या फिर आपने NCC में B या C प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट अगर ले रखा है। ठीक है, पर लिखित परीक्षा के बारे में बताया गया है कि अभी ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन ये अभी क्लियरली नहीं बताया गया है, लेकिन जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो इसमें दे रखा है कि 100 क्वेश्चंस, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके पास आएंगे जो कि आपको 2 घंटे में करने हैं। तो ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में आप देख सकते हो कि OBC या फिर जनरल कैटेगरी के जो हैं उनको एटलीस्ट 45 मार्क्स लेके आने हैं, 45% लेके आना है, और जो भी SC ST कैटेगरी के हैं उनके पास उनको 35% एटलीस्ट लेके आना है। अगर ऑफलाइन हुआ एग्ज़ाम तो आपको OMR शीट में भरना पड़ेगा, अगर ऑनलाइन हुआ तो फिर वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, इसमें और बताया गया है आपको इसका जो सिलेबस है वो भी इसमें मेंशन किया गया है। इसमें जो फ़ीस है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। फ़ीस इसमें दे रखी है कि अराउंड 300 रुपीज़ है फॉर जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी के उनको 300 रुपीज़ देनी है फ़ीस, वेयरएस SC ST जो भी हैं या दिव्यांग हैं और तो उनको 150 रुपीज़ उनके लिए फ़ीस होगी एग्ज़ाम की। ठीक है, इसके बाद इसमें दिया गया है एग्ज़ाम का सिलेबस एट द एंड। आप देख सकते हो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, देखिए इजी है, जो आपने एग्रीकल्चर में पढ़ा है UG में PG में उसी में से आने वाला है आपके एग्ज़ाम में। तो यूनिट 1 है एग्रोनॉमी के बारे में। एग्रोनॉमी में डेफिनेशन, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, जो भी फील्ड क्रॉप्स होती हैं उसके सब के बारे में इसमें दे रखा है, वो सारी पढ़नी है आपको। ठीक है, इसके अलावा इरिगेशन आप देख सकते हो, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन जो है वो वाला चैप्टर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। फिर
यूनिट सेकेंड में आता है हॉर्टिकल्चर। सो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जितनी भी वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, जितनी भी फ्लावरिंग क्रॉप्स हैं, उसके बारे में सारा दे रखा है, ठीक है। करंट जनरल नॉलेज, तो इसके साथ ही देखो स्टैटिक के साथ ही ना जो करंट वाला नॉलेज है, जो भी चल रहा है अबाउट एग्रीकल्चर, वो या फिर कोई नई वेराइटीज़ जो रिलीज़ हुई हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये भी, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें यूनिट थर्ड दिया गया है सॉइल साइंस और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का। तो सॉइल साइंस के ओरिजिन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉइल की, उस पे क्वेश्चंस आएंगे। प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स पे क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए सब में जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं ना, सब में लिखा हुआ है कि करंट जनरल नॉलेज और उसके साथ करंट साइंटिफिक एडवांसमेंट्स जो भी इससे रिलेटेड है वो सारी भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यूनिट फोर्थ है प्लांट प्रोटेक्शन का। प्लांट प्रोटेक्शन में पता है एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों के ही क्या है टॉपिक्स इसमें आते हैं। नेक्स्ट यूनिट फिफ्थ है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, यानी कि जेनेटिक्स और ब्रीडिंग से, प्लांट ब्रीडिंग से इसमें क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। नेक्स्ट यूनिट है एनिमल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क के बारे में, जो अलग अलग ब्रीड्स हैं, काऊ की, बेफेलो की, गोट की, सारी ब्रीड्स आने वाली हैं इसमें। मिल्क के बारे में क्वेश्चंस आने वाले हैं, प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क के बारे में क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। सो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चंस हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक्स से आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, स्कोप, प्रोडक्शन, लेबर, कैपिटल, जो कुछ भी आपने आप बोल सकते हो कि जितने भी आपने 4 साल में, यूजी की 4 साल में जितना भी पढ़ा है वो सारा इसमें एग्ज़ाम में आने वाला है। यूनिट 9 है एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स की, और यूनिट 10 हमारा इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, तो आपको ये थोड़ा अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा अबाउट द फिजियोग्राफिक जोन्स ऑफ उत्तराखंड। अलग अलग जोन्स ऑफ उत्तराखंड, देयर एट्रीब्यूट्स, मेजर प्रोड्यूसर्स एंड लाइफ स्टॉक, सॉइल टाइप, लैंड यूज, फॉरेस्ट कवर, वाटर रिजीम, इरीगेशन स्टेटस, ड्रॉट, फ्लड्स, रेनफेड एरियाज एंड वाटरशेड। तो ये सारा सिलेबस दिया गया है उत्तराखंड एग्रीकल्चर के में, ठीक है, जो जो टॉपिक्स हैं उत्तराखंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड। सो इस अपॉर्चुनिटी को तो आई डोंट थिंक सो आपको किसी भी तरह मिस करना चाहिए। एज लिमिट भी काफ़ी है इसमें, 42 ईयर्स। आई गेस मैंने आपको बताना शायद इसमें मिस कर दिया, लेकिन 42 ईयर्स इसमें एज लिमिट है। तो सबके लिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर दिया, आप कहीं और भी जॉब अगर कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यूनिट आप बोल सकते हो लेवल 7 की जॉब है, विच इज़ अ वेरी गुड। आपको आप मान सकते हो कि अराउंड 1,42,000 तक का इसमें पे स्केल है, ठीक है। सो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी। किसी भी तरह की आपको गाइडेंस चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। हम आपकी जिस भी तरह से हैं मदद करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।